सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल ए बी सी। देखो बच्चों कितना सिंपल सा समय ये, ठीक है। एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ गया तो आपका काम हो जाएगा, और वो प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये है ए बी सी और ये है हमारा ट्रायंगल टी ई पार्ट। गिवन ये है कि ये और ये पैरेलल है। बच्चों ये और ये पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, बताया था ना, ट्रायंगल में जब एक लाइन एक साइड को पैरेलल हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बी पी टी। वी कैन मेक यूज़ ऑफ बी पी टी। तो बच्चों यहाँ पर बी पी टी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी को, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर सी डी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये समझ में आया आपको। अब आपको सिर्फ लोकेट करना है कि वैल्यूज़ क्या क्या है। जैसे सी डी का वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। डी ए का वैल्यू क्या है, यानी ए डी का वैल्यू क्या है, 5। ये सी ई का वैल्यू क्या है, 6.4 माइनस एक्स। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ बी ई, तो बी ई है एक्स। तो ये हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x उधर गया तो ये हो जाएगा 3x और 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, ये साइड पे बचेगा। यानी कि ये 3x इक्वल्स टू, अगर 5 इंटू 6.4 अगर ये आपने मल्टीप्लाई किया ना तो ये आ जाएगा आपका 32 माइनस 5x। यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिया, माइनस 5x वो साइड पे गया तो आएगा 8x इक्वल्स टू 32, 8x इक्वल्स टू 32 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, 8 1 सा 8 4 सा, तो x इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था सिर्फ बी ई, और बी ई कौन है, x है। देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू 4 यूनिट विल बी आवर आंसर। तो आ गया समझ में ये सम, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी सम, डिपेंड्स ओनली ऑन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन में देखो ना, ए बी का वैल्यू यहाँ पर कुछ 60 दे दिया है, यहाँ पर है ना ये वैल्यू उन्होंने 60 दे दिया है, बी सी को 70 दे दिया है और सी डी को 80 दे दिया है। और पूरा जो पी एस है, पूरा पी एस जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 280 दे दिया है, ये वैल्यूज़ उन्होंने दिया है। और फिर हमें कह रहा है कि भाई आप ये पी क्यू फाइंड करो, ये क्यू आर फाइंड करो और ये एस आर फाइंड करो। बच्चों ये है 3 मार्क्स का सम, और हमारे सोल्यूशन बुक्स में ये सम को कर दिया एकदम लंबा, ठीक है। तो ये सम को हम करेंगे एक यूनिक मेथड से, एक डिफरेंट मेथड से, ताकि ये सम आपको लगे एकदम सिंपल, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी का याद दिलाता हूँ, जिसमें है ये, मान लीजिए ये हमारे इंटरसेप्ट्स हैं, और ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बाय 3 पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी याद आ रहा है बच्चों, जिसमें ये आपका है पी ए, ये आपका है क्यू बी और ये आपका है आर सी। तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे भाई कि पी ए इज पैरेलल क्यू बी इज पैरेलल आर सी। समझ में आया क्या, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। देयरफॉर ये ध्यान दो बच्चों, पी क्यू अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। और रीज़न क्या है भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय 3 पैरेलल लाइंस। ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। भैया ये पैरेलल है, ये गिवन है। अरे आ गया क्या समझ में। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमने बोला पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। होपफुली ये समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या कहूँगा कि भाई पी क्यू अपॉन क्यू आर जो है, ए बी कितना है भाई, ए बी है 60, ए बी सी 70, 0 0 गॉन।
तो अब पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू अपॉन क्यू आर 6/7 है, इसका मतलब पी क्यू 6 नहीं है, पी क्यू हो जाएगा 6x एंड क्यू आर हो जाएगा 7x। याद आया कुछ? जब भी रेशियो दिया होता है ना तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते, हम एक कॉमन मल्टीपल को अज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या कौन था, 10 था, 6 इंटू 10, 7 इंटू 10, वो 0 0 कट हो गया, तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल 10 था, तो ऐसे ही एक कॉमन मल्टीपल कहीं छुपा होगा, तो पी क्यू को हमने ढूंढ लिया भाई, वो 6x होगा, और क्यू आर जो होगा वो 7x होगा। ठीक है, ओके, नाउ यस, लेट अस टेक दी अदर फॉर्मेट। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप लोग QB को, ये QB ले लिया, ये ले लिया RC को, और ये ले लिया SD को, तो ये ले लिया तीनों को। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, तो इसमें हम सीधा सीधा कहेंगे ये थर्ड स्टेटमेंट में कि QB पैरेलल RC पैरेलल SD। बच्चों ये है गिवन, अरे देयरफॉर मतलब क्या, QR अपॉन RS विल बी इक्वल टू BC अपॉन CD। क्या बोल रहा हूँ मैं सब, इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय 3 पैरेलल लाइन्स। ये कंप्लीट वर्ड में जरा लिख लेना भैया, इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय 3 पैरेलल लाइन्स, इंटरसेप्ट फॉर्म बाय 3 पैरेलल लाइन्स। हो गया चीज़। अब वैल्यू पुट आंसर गेट, तो QR RS, ये BC कितना है बोले तो BC 70, तो ये 70 अपॉन CD 80, तो ये 0 0 कट, तो बच्चों QR क्या हो गया, QR क्या हो जाएगा बोलो 7x, और RS क्या हो जाएगा 8x। टेकिंग x एज कॉमन मल्टीपल, टेकिंग x एज कॉमन मल्टीपल यहाँ डाल सकते हैं। टेकिंग x एज कॉमन मल्टीपल। अब ये सब में कुछ बचा क्या बच्चों, देखो यहाँ से भी QR 7x था, यहाँ से भी QR 7x था। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिला देता हूँ, ठीक है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट में मैं ये कहूँगा जो मेरा पूरा PS है, पूरा PS, ये पूरा PS जो है वो होगा PQ प्लस QR प्लस RS, और रीज़न क्या होगा P डैश Q डैश R डैश S। ये सुनो, ये पूरा PS PQ प्लस QR प्लस RS। अरे बच्चों सही है कि नहीं, पर PS कितना है, PS दिया है 280, तो ये 280 इज इक्वल टू, अरे बच्चों PQ कितना है, PQ, ये PQ क्या है 6x, ये QR क्या है 7x, और ये RS क्या है 8x। देयरफॉर 280 इज इक्वल टू, ये 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, करेक्ट ना बच्चों, और 13 प्लस 8 कितना हो गया 21x। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ जाके x हम फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो सो यहाँ पर बच्चों क्या है 280 इक्वल्स टू 21x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 280, देयरफॉर x इक्वल्स टू 280 अपॉन 21। अब 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा और 0, तो x कितना हो गया बच्चों 40 अपॉन 3, x का वैल्यू मिल गया 40 अपॉन 3। अब क्या क्या ढूंढना है, PQ ढूंढना है, तो याद करो PQ क्या है, PQ क्या है, ये स्टेटमेंट नंबर 5 हो गया, ये 5 स्टेटमेंट नंबर 5 से हमने 21x इक्वल्स टू 280 निकाला था, बराबर बच्चों। बाद में स्टेटमेंट नंबर 5 को हमने x का वैल्यू क्या निकाल लिया 40/3। अब स्टेटमेंट नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं PQ को, लेकिन PQ है क्या, PQ है 6x, तो ये 6x यानी 6 इंटू 40 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, कितना आ गया बच्चों 80 यूनिट, कितना आ गया 80 यूनिट। कौन PQ कितना 80 यूनिट। सेकंड कौन है QR, सेकंड कौन है QR, ये QR कितना है, QR कितना है 7x, तो ये 7x दैट इज 7 इंटू 40/3, मतलब 7 4 ज़ा 28, यानी ये 280/3 यूनिट, 280/3 यूनिट आएगा उसका आंसर, ये सुनो। और थर्ड पार्ट कौन है, थर्ड पार्ट है कौन है RS कितना था 8x था, देखो बच्चों RS कितना था, RS 8x था, बराबर, तो 8 इंटू एक्स दैट इज 8 इंटू 40/3, 3 8 ज़ा 32, 320 अपॉन 3 यूनिट,
तो देखो बच्चों, एकदम सिंपल मेथड से हमने ये सम को क्या कर दिया, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 मैं इससे पहले करूं, उसके पहले क्या है भाई, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला डायग्राम दे दिया है, बराबर। तो बच्चों डरना नहीं है, कन्फ्यूजन वाला डायग्राम से नहीं डरना है हमें, बराबर। डायग्राम को सिंपल बनाओ, क्या करो, सिंपल, मेक इट सिंपल। प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो मैं भी थोड़ा थक चुका हूँ, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, तो बच्चों मैं क्या प्रूफ कर दूँ, अगर मैंने कैसे भी ये प्रूफ कर दिया, ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, ये X है और ये Y है, कि गलती से Px अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR, अगर मैंने ये रेशियो प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT XY और QR पैरेलल हो जाएंगे। और मैं जानबूझ के यही प्रूफ करने वाला हूँ, गलती से नहीं, जानबूझ के मैं यही चीज़ प्रूफ करूँगा। क्या प्रूफ करूँगा मैं, Px अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR, PY अपॉन YR। अरे समझ में आया क्या? अब इसको मैं जानबूझ के कैसे प्रूफ करने वाला हूँ, चल के देखते हैं, बराबर। तो हम जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है PMQ, और ये जो दिख रहा है आपको, ये है MX। बच्चों MX ने क्या कर दिया है, MX ने एंगल M को बाइसेक्ट कर दिया है, एंगल M को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। तो आपको तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी याद आ गया, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ये कहता है, याद है कि नहीं, इन ट्रायंगल PMQ, इस ट्रायंगल PMQ में MX बाइसेक्स, यहाँ पर रे एक वर्ड आएगा, रे MX बाइसेक्स एंगल PMQ, रे MX बाइसेक्स एंगल PMQ। तो फर्स्ट देयरफॉर कौन सा रेशियो, कैसे स्टार्ट करें ये रेशियो को, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसा, PM अपॉन MQ विल बी इक्वल टू PX अपॉन XQ, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या है रीजन, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बच्चों आगे समझ में। अब दूसरा, तो दूसरा आ जाओ ये वाले ट्रायंगल में, आ जाओ, और ये है आपका Y, ये M है, ये P है और ये R है। तो बच्चों ये वाले ट्रायंगल में MY ने क्या कर दिया है, MY ने एंगल M को बाइसेक्ट कर दिया है, तो बताना तो पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल PMR रे MY बाइसेक्स एंगल PMR, इसको बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है यानी क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर दिया यानी क्या कर दिया, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट 2 में एटलीस्ट मैं तो ये कह सकता हूँ कि भैया PM बराबर PM अपॉन MR विल बी इक्वल टू PY अपॉन YR। रीज़न होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अरे रे प्रॉब्लम हो गया, PM अपॉन MQ PX अपॉन XQ को इक्वल है, PM अपॉन MR, अगर यहाँ MQ आ जाए तो हमारा काम हो जाए, अगर यहाँ MR की जगह MQ आ जाए तो हमारा काम हो जाए। अब MQ को कैसे लाऊं, तो यहाँ पर देखो बच्चों, बोला है PM जो है वो मीडियन है। अरे देखो PQR ट्रायंगल का PM मीडियन है, ये जो ट्रायंगल है बड़ा प्यारा ट्रायंगल PQR, उसका PM कौन है, PM उसका मीडियन है, बराबर है। ओके, तो मीडियन क्या करता है, वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट में कि QM विल बी इक्वल टू MR। रीज़न क्या होगा, अच्छा रीज़न बताओ, रीज़न कारण बताओ। PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, यह है कारण, यह है रीज़न उसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, PM
अपॉन ये एम आर को हटा देता हूँ, ये देखो एम आर को हटा के क्यू एम लिख दिया, क्यू एम विल बी इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। तो ये स्टेटमेंट 4 है और ये कहाँ से आया, तो ये फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 बराबर है ना बच्चों। ये एम आर को हटाया और हमने किसको लाया, क्यू एम को लाया, क्योंकि क्यू एम और एम आर क्या है, इक्वल है। अब आप ये स्टेटमेंट नंबर 4 को देखो और साथ ही साथ आप स्टेटमेंट नंबर 1 को देखो, ठीक है। तो 1 में क्या है, पी एम अपॉन एम क्यू है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, और 4th में क्या है, पी एन अपॉन क्यू एम। अरे क्यू एम बोलो या एम क्यू बोलो, बात एक ही है ना, पी एम बोलो या क्यू एम बोलो या एम क्यू बोलो, बात एक ही है। तो पी एम अपॉन एम क्यू इज यहाँ पर पी एम अपॉन एम क्यू, तो ये 1 और 4 से क्या हो गया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। अगर 1 का और 4 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। देखो देखो पी एक्स, यहाँ से पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। कैसे, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर। अरे प्रूफ तो कर दिया बच्चों, हमने प्रूफ तो कर दिया। तो क्या बोल सकते हैं लास्ट में, बोल देंगे हम लोग सीधा देयरफॉर क्या एक्स वाई इज पैरेलल क्यू आर, और रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अरे बीपीटी का उल्टा, बीपीटी का कन्वर्स। बच्चों देखो प्रेजेंटेशन और राइटिंग ये दोनों ही चीज़ों को अच्छा बना कर रखना है। क्या क्या बोला मैंने, प्रेजेंटेशन और राइटिंग, समझ में आया क्या, ओके।